योगी कम गुंडा है, उससे बड़ा गुंडा हमको नहीं लगता पूरा। गुजर बाबा है। फिर आप बोल रहे हैं कि दीदी है, तो योगी क्या है? वो तो चोर डकैत सब कुछ है। वो बाबा है, साधु संत आदमी है। वो बाबा के नाम ही में तो चोरी करते हैं। बंगाल में अगर कोई बलात्कारी होता है तो उसको सजा मिलता है, और यूपी जहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई बलात्कारी अगर बलात्कार करके आता है उसको माला पहना के लोग स्वागत करता है। ये फर्क है उनमें और हम में। हम लोग कल्चरल लोग हैं, हम लोग संस्कृति विश्वास करते हैं। अगर कोई बंगाल में अपराध करता है तो 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिलता है। आज के डेट में बंगाल का सबसे बड़ा जोकर अगर कोई है तो शुभेंदु अधिकारी, जो नाचता है लोगों को हंसाता है, वो कोई फैक्टर नहीं हम वो लोग। कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाना है अभी जो खतरे में है। हिंदुओं का ठेका वो लेके रखा है, उससे ज्यादा हिंदू हम लोग के साथ है। तो आज दुर्गा पूजा कार्निवल देखा है, शुभेंदु देख के तो उसको जलता है। शुभेंदु दुर्गा पूजा देखे हर माला जितना दुर्गा पूजा हिंदू लीडर लोग टीएमसी का लीडर लोग करता है, उन लोग पूजा करता है, वो लोग सिर्फ ड्रामा करता है, सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश। यहाँ के हिंदू मुस्लिम में कोई मैटर ही नहीं है। हिंदू खतरे में, यहाँ कोई खतरा में नहीं, कहां से खतरे में होगा? अगर बीजेपी यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हिंदू भाई हमारे मेजोरिटी है, हम लोग उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, तो कहां कोई खतरा में? ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। मोदी और अमित शाह का नफरत फैलाने की राजनीति जो बंगाल में शुभेंदु काम कर रहा है, उसका खाता बंगाल से अब ऑपोजिशन लीडर नहीं रहेगा 2026 को। कैसे बांग्लादेश को लाने वाला कौन है? बॉर्डर किसके हाथ में? बंगाल पुलिस है। बंगाल पुलिस नहीं, वो सेंट्रल के हाथ में। सेंट्रल किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। तो वो सब चीज किसके हाथ में होता है? वो बंगाल के हाथ में। अमित शाह जिम्मेदार है ये क्या? अमित शाह, मोदी, सारा कुछ बीजेपी का हाथ में। सेंट्रल जितना योगी बॉर्डर लाइन पूरा सेंट्रल कैच करता है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त पश्चिम बंगाल के बालीगंज विधानसभा कोलकाता में मौजूद है। दीदी यहाँ पे 15 साल राज की। दीदी के मुद्दे इस बार जो है वो उनका कहना है कि विकास जिस तरह से करते हैं वो करते आएंगे, लेकिन बीजेपी का जो मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा, वो इस बार क्या बंगाल में हावी हो जाएगा और बीजेपी वापसी करेगी लंबे अंतराल के बाद? कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है, बीजेपी की वापसी संभव है? बिल्कुल नहीं, बंगाल में बीजेपी का कोई हवा नहीं है। ये सिर्फ उन लोग का हवा 2021 में भी तैयार किया था। बंगाल में बीजेपी का जो सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगा। ये बंगाल है, ममता बनर्जी का बंगाल है। यहाँ पर ही हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वाले, यहाँ पर ही मैं मुस्लिम समुदाय के हूँ, ये क्रिश्चियन समुदाय के हैं भाई, वहाँ पर ही हमारे हिंदू समुदाय के भी लोग हैं। हम लोग सब यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। कल जैसे क्रिसमस का प्रोग्राम आएगा तो हम लोग सब समुदाय मिलकर उसको मनाएंगे। क्रिसमस भी यहाँ पे धूमधाम से बिल्कुल, ममता बनर्जी 18 तारीख को आएगी, आइलैंड पार्क में ओपनिंग करेगा हम लोग का क्रिसमस कार्निवल। हर साल की तरह इस साल होता है, ममता बनर्जी ओपनिंग करता है। यहाँ दुर्गा पूजा, ईद, हम लोग सब मिलते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हिंदुत्व को हावी कर रही है यहाँ पे, उसको कैसे देख रहे हैं? यहाँ के हिंदू मुस्लिम में कोई मैटर ही नहीं है। हिंदू खतरे में, यहाँ कोई खतरा में नहीं, कहां से खतरे में होगा? अगर बीजेपी यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हिंदू भाई हमारे मेजोरिटी है, हम लोग उनके साथ मिलजुल के रहते हैं, तो कहां कोई खतरा में? ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। मोदी और अमित शाह का नफरत फैलाने की राजनीति जो बंगाल में शुभेंदु काम कर रहा है, उसका खाता बंगाल से अब ऑपोजिशन लीडर नहीं रहेगा 2026 को। उसका दीदी की जमीन खिसक रही है यहाँ पे। अरे बिल्कुल नहीं, 220 पार लाएंगे हम लोग, 220 पार एकदम बिल्कुल। 200 आपके पास क्या दीदी ने 15 साल में ऐसा कोई काम किया कि दोबारा मौका देना चाहिए? ये तो कहले चौथी बार है। अब हम लेडीज लोग के लिए, औरत लोग के लिए जन्म से लेके मरने तक हम लोग के लिए काम किया, चाहे वो कन्याश्री हो कि लक्खी बंधार हो। औरत आजकल की जितना भी जो भी हो, गरीबों की वो सर उठा के जीते हैं, क्योंकि हम लोग के जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो हम औरत लोग के लिए इतना सोचा हुआ कि हम लोग को और किसी के दरकार ही नहीं वो पड़ती। कह रहे हैं यहाँ पे जो है दुर्घटना ज्यादा होती हैं, बलात्कार होते हैं, बंगाल जलता रहता है, ये कहा जाता है। ये सब का बनाया हुआ ये चीज बातें है, ऐसा कुछ नहीं है। महिला सुरक्षित है यहाँ? एकदम सुरक्षित है। आप रात को 2-3 बजे यहाँ से निकलते हैं, हम लोग खुद लेडीज लोग को खुद निकलते तो एकदम घर में हम लोग के खुद के बेटी लोग है, कॉलेज स्कूल सब तो जाते हैं, तो इसमें हम लोग तो कभी सुने ही नहीं। एक कांड हुआ यहाँ पे, सुनिए, एक के लिए आप सबको ये चीज बदनाम करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो कितना हुआ, पूरा घर वाले लोग को जला दिया, तो वहां के बाद कहाँ हो रहे? आप पहले अपने घर देखो, फिर अब किसी और के घर में झांकने देखो। कभी ना कहीं हो जाते हैं, तो उसके मतलब नहीं है कि पूरा पश्चिम बंगाल ऐसे है। तभी भी दीदी पूरा समर्थन करते हैं, जिसके साथ हुआ उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। गुंडागर्दी यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया। दीदी, लोग आरोप लगाते हैं दीदी गुंडा पाल रही है हर जगह। एकदम नहीं, उत्तर प्रदेश में कम है, योगी कम गुंडा है, उससे बड़ा गुंडा हमको नहीं लगता पूरा। गुजर बाबा है। फिर आप बोल रहे हैं कि दीदी है, तो योगी क्या है? वो तो चोर डकैत सब कुछ है। वो अरे बाबा है, साधु संत आदमी है। वो बाबा के नाम ही में तो चोरी करते हैं। बेचारे हिंदू लोग तो यही जो इतने परेशान है उससे। आप देखिए जो अभी कहाँ परेशान है, राम मंदिर बन गया वहाँ। ना वो आप एक तरफ देख रहे हैं, पूरे ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। बहुत सारे हम लोग के हिंदू भाई लोग भी परेशान है। कह रही अब बंगाल में जो है शिलान्यास हो रहा है राम मंदिर का।
वो सब वो शुभेंदु का बनाया हुआ कहानी है, उसको बनाने दीजिए। उस लोग को तो सिर्फ यही मालूम है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में लड़ाई लग रही है। हम लोग एक मैसेज जो जा रहा है, जो बाबरी बन रहा है उसके बाद, कि हिंदू जो है वो टूट गया है कहीं ना कहीं टीएमसी से। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये सब बनाया हुआ कहानी। सब हिंदू टीएमसी कहाँ दिया कि आप जाइए, टीएमसी बोले, हम लोग की ममता बनर्जी बोले जाइए आप बाबरी मस्जिद बनाइए, ऐसे उसने कभी नहीं कहा। उसने पहले ही एक्सपेल किया हुआ ऐसे आदमी जो सोच रखते हैं। हम अरे आ रहे हैं आपके पास। काम की दीदी ने यहाँ पे? दीदी बहुत काम की है। क्या सब की दीदी? दीदी बहुत सारे लेडीज को, हम लोग को सबसे ज्यादा लेडीज को फैसिलिटीज दी हैं। जितने भी आज हम लोग को फैसिलिटीज मिले सब दीदी की वजह से मिले हैं। हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित हैं। तो बंगाल में मोदी का चेहरा नहीं चलेगा? नहीं, मोदी तो कभी भी नहीं चलेगा बंगाल में। क्यों नहीं चलेगा? पूरे देश में चल रहे हैं, दिल्ली में आ गए मोदी। नहीं चलेगा बंगाल में नहीं, बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में हम लोग लेडीज लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं, कोई नहीं चाहते। लेडीज क्या, आप कोई भी लड़का को भी कोई कोई बच्चे भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो ऐसे मुंगरली लाल के हसीन सपने सब जगह दिखाते हैं, मगर वो बंगला बनाएंगे अगर एक मौका मिल जाए। पहले जाके दूसरे दिल्ली को संभालिए भाई, वहाँ आपकी कृषि। दिल्ली जीत गए, बिहार भी जीत गए हैं। जीता हुआ आपको और हमको भी मालूम है, मीडिया वालों को भी मालूम है कि कैसे जीते हुए। ठीक है, बंगला सोनार बंगला है। सोनार बंगला है। हम लोग का बंगला सोनार बंगला ऑलरेडी है। हम लोग को नहीं और कुछ चाहिए। हम लोग दीदी से बहुत खुश हैं। तो जो माहौल बनाया जा रहा है कि बीजेपी इस बार आ रही है, उस पे क्या? नहीं, ये सब बेकार बात है। वो सब दीदी काम किए हैं सब समाज के लिए। बहुत बहुत अच्छा काम किए हैं दीदी। दीदी हम लोग का जो हम लोग के लिए कर रही है, यंग के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया। बनाया जाए, दीदी का वोट कट गया, बांग्लादेशी वोट कट गया, दीदी हार रही, इस पे क्या कहिए? बोलने वाला सब कोई बोलता है, वो तो अगेंस्ट पार्टी बोलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ टिपकड़ी लगाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। 52 लाख वोट तो कटे हैं ना जो दीदी के थे। वो दीदी के थे या फिर वो लोग खुद से जोड़ के ला के रखा था पहले से कि ये चीज लेने के लिए, बंगाल से ये सब चीज लेने के लिए वो सब चीज किया जा रहा है। बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे। ना, बांग्लादेशी जो आया वो तो बहुत पहले ही बोला गया था ये सबको करके बांग्लादेशी को हटा दीजिए, लेकिन ये सब सुना नहीं गया। ये तो सब इलेक्शन कमीशन का सब दायित्व था ना। वो कह रहे दीदी परेशान है क्योंकि 58 लाख बांग्लादेशी वोट कट गया है। अच्छा, बांग्लादेशी कटेगा कैसे? बांग्लादेश को लाने वाला कौन है? बॉर्डर किसके हाथ में? बंगाल पुलिस है। बंगाल पुलिस नहीं, वो सेंट्रल के हाथ में। सेंट्रल किसके हाथ में? मोदी के हाथ में। तो वो सब चीज किसके हाथ में होता है? वो बंगाल के हाथ में। अमित शाह जिम्मेदार है ये कह रहे हैं। अमित शाह, मोदी, सारा कुछ बीजेपी का हाथ में। सेंट्रल जितना यूपी बॉर्डर लाइन पूरा सेंट्रल कैच करता है। कश्मीर से लेके आपका, बिहार से लेके आपका, बंगाल से लेके सारा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का। बंगाल को बुलडोजर बाबा नहीं चाहिए क्या? वो बंगाल में सब चलने भी दिया जाएगा नहीं। बंगाल अलग किस्म का है, वो दूसरा से बहुत अलग है। डर नहीं लग रहा है कि एसआईआर में कुछ दिक्कत हो जाए, ईवीएम में कुछ? बंगाल में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बलात्कार का क्वेश्चन किए बाजी से, बंगाल में अगर कोई बलात्कारी होता है तो उसको सजा मिलता है। और यूपी, जहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी में कोई बलात्कारी अगर बलात्कार करके आता है उसको माला पहना के वो लोग स्वागत करता है। ये फर्क है उनमें और हम में। हम लोग कल्चरल लोग हैं, हम लोग संस्कृति में विश्वास करते हैं। अगर कोई बंगाल में अपराध करता है 24 घंटे के अंदर उसको सजा मिलता है। ये मध्य प्रदेश या हाथरस का घटना आप लोगों ने देखा। आप उत्तर प्रदेश नहीं है, यहाँ पर ही नारी सुरक्षित है, यहाँ पर ही सब युवा सुरक्षित है, यहाँ पर ही छात्र सुरक्षित है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और एसआईआर के नाम पर, ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर गवर्नर पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश जो कर रही है वो सब बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल का आवाम ममता बनर्जी के साथ है और 2026 में यार से कोई नुकसान नहीं है यहाँ पे। देखिए, नुकसान करने का कोशिश तो कर रहा है, कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हम लोग पूरा पुरजोर सड़क पे है। जिस दिन से शायद डिक्लेयर हुआ, हमारा हर कर्मी हर बूथ में है। एक भी जेन्युइन वोटर का अगर नाम कटा तो टीएमसी का कर्मी रास्ता पे उतरेगा। क्या तैयारी है अगर कुछ एसआईआर में गड़बड़ मामला हो जाए, ईवीएम में गड़बड़ हो जाए? देखिए, ममता बनर्जी आंदोलन से उठ के आया है और आंदोलन से ही जवाब देगा। अगर एसआईआर में गड़बड़ी हुआ, जेन्युइन वोटर का नाम कटा, तो हम लोग सड़कों पे दिखेंगे आपको। ममता ये शुभेंदु अधिकारी जो बड़े हिंदू चेहरा के तौर पे देखे जा रहे हैं, ही इज अ जोकर ऑफ बंगाल। आज के डेट में बंगाल का सबसे बड़ा जोकर अगर कोई है तो शुभेंदु अधिकारी। जो नाचता है, लोगों को हंसाता है, वो कोई फैक्टर नहीं है हम लोग। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाना है अभी जो खतरे में। हिंदुओं का ठेका वो लेके रखा है, उससे ज्यादा हिंदू हम लोग के साथ है। आज दुर्गा पूजा कार्निवल देखा है, शुभेंदु देख के तो उसको जलता है। शुभेंदु दुर्गा पूजा देखे हर मोहल्ला जितना दुर्गा पूजा हिंदू लीडर लोग, टीएमसी का लीडर लोग करता है, उन लोग पूजा करता है, वो लोग सिर्फ ड्रामा करता है, सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश करता है। वो कह रहे हैं कि अभी बाबा आए हुए थे, 4 लाख भीड़ थी, आप लोगों ने नॉनवेज भेज दिया। देखिए, ये सब उन लोगों का साजिश है। अगर गीता पाठ कहीं हो रहा है, आकर वहां पर गीता पाठ अगर अच्छे के लिए करे, गीता पाठ से आपत्ति है क्या? गीता पाठ से अगर अच्छा मैसेज जाए हम लोग स्वागत करेंगे। कुरान तिलावत से अगर अच्छा मैसेज जाए हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन गीता पाठ के आड़ में अगर लोगों को नफरत फैलाएगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। गीता पाठ के आड़ में यहाँ बोल रहा है भगवा राज बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसका हम लोग
लोग विरोध है। भारत का संविधान हम सबको हक दिया है, हम लोग इस देश में एक साथ रह सकते हैं, हमारे अधिकार, हमें इबादत करने का अधिकार है, हमें बोलने की अधिकार है, ये हमें भीमराव अंबेडकर की संविधान ने अधिकार दिया, ये हमसे कोई छीन नहीं करेगा। क्या डर है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो महिलाओं को क्या पति है? यूपी में बीजेपी है, बिहार में बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी, हर जगह तो बीजेपी है। तो सबसे ज्यादा क्राइम भी वहीं पे है, यूपी में, दिल्ली में, बिहार में। हम लोग का बंगाल में तो इतना क्राइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ क्राइम नहीं है। तो टीवी में तो दिख रहा है कि बंगाल जल रहा है। बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो वो सब बनाया हुआ है, ऐसे रियलिटी देख लीजिए। जल तो नहीं रहा है कहीं बंगाल। कहीं तो नहीं जल रहा है। आप रात को 2 बजे निकलिए, 1 बजे निकलिए, हमारी जो महिला है या कोई भी बच्चे हैं, जेंट्स है, सब सुरक्षित है। तानाशाही दीदी की यहाँ पे कोई नहीं, कोई तानाशाही नहीं, दीदी 1 and 1 ओनली। दीदी चलिए, कोई तानाशाही तो बिल्कुल, दीदी के राज में हम लोग सुरक्षित है। हम लोग दीदी को चाहते हैं मुख्यमंत्री से, आने वाला दिनों में दीदी भारत का प्राइम मिनिस्टर बने, ये हम लोग एक ख्वाहिश है। ठीक है। यहाँ पे तमाम लोग थे, उन सब ने बातचीत की, सबने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिल सके वीडियो दोबारा हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।